तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। अगर अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज हम देखेंगे 7 क्लास का, और इससे पहले भी हमने देखा था इस पार्ट से रिलेटेड। तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला कि परिमेय संख्या का मानक रूप। इसमें मानक रूप का मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो मतलब जो भी यहाँ पे 18/16 लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसा भी कॉमन संख्या होगा जो विभाज्य संख्या, कॉमन विभाज्य संख्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पे 2 इसमें भी विभाज्य करेंगे, 2 इसमें भी विभाज्य करेंगे। तो यहाँ पे 2 से विभाज्य करेंगे तो 2 9 18 और 2 8 16। ऐसा मतलब ठीक ठीक जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ पे 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 ऐसे काटते हैं। मतलब 2 में इससे 2 से इसमें भी भागा दिया, 2 से इसमें भी भागा दिया, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन विभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 इसमें भागा दिए। अब यहाँ पे कोई कॉमन विभाज्य संख्या नहीं है। अब इसमें अगर हम देखें गुणनखंड की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन होगा, गुणनखंड का एक ही कॉमन होगा, तो वो 1 होगा सिर्फ, क्योंकि 1 × 9 और 1/8। इसको अगर हम और भी तोड़ें 4/2 में, इसको 3 × 3 में और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कॉमन नहीं होगा, तो एक ही सिर्फ कॉमन होगा। और यही होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं सरलतम रूप। इस सरलतम रूप मतलब छोटा रूप, एकदम सबसे छोटा रूप, इसी को बोलते हैं। इससे छोटा तो और होगा नहीं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या का सरलतम रूप। वही बात बोला, जैसा कि यहाँ पे 12/20 है, तो यहाँ पे हम 4 से इसको भी काटेंगे, 4 से इसको भी काटेंगे, यानी सेम संख्या से भागा होना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं सरलतम। और जब तक काटिए जब तक वो ऐसा ना बन, एकदम छोटा ना बन जाए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे 4 3 चौ 12 काटेंगे, ठीक है। 3 चौ 12 4 बार में काटे, तो यहाँ पे 5 चौ 20, इसको भी 4 बार में काटे तो 3/5। अब ये कटेगा नहीं, ये सरलतम रूप हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 3 चौ 12 4 चौ 16, 4 बार में ऊपर 4 बार में नीचे भी कटा, 3/4 बचा, अब ये कटेगा नहीं। इसी प्रकार से माइनस में होगा तो फिर माइनस में होगा तो 8 तिया 24 और 12 तिया 36। ये 3 बार में काटने के बाद भी अभी और कटेगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी अब ये 2/3 नहीं कटेगा। माइनस में तो ऊपर में माइनस में दे देंगे। और जो भी सरलतम रूप होगा वो हमेशा उसका अंश होगा निगेटिव में, हार नहीं होगा निगेटिव में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है 9 तिया 27, 15 तिया 45, 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो यहाँ पे 3/5 है, तो माइनस नीचे था, लेकिन अब हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा यानी सरलतम रूप होगा उसका अंश होगा निगेटिव में, हार नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सिंपल है, ये सब आप करते होंगे, ये सब आते होगा, एकदम सिंपल है। तो ये हुआ आपका सरलतम रूप। यहाँ पे अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना। तो इससे रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं टर्म जो आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि धनात्मक परिमेय संख्या शून्य या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ा होता है, यानी जो भी हमने संख्या रेखा पीछे देखा तो जाहिर सी बात है 1 2 3 यहाँ जो भी धनात्मक संख्या आएगा वो 0 से तो बड़ा ही होगा और निगेटिव से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। यही बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है 0 ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ा होता है, तो 0 जो होगा वो ऋणात्मक से बड़ा ही होगा, क्योंकि इधर जो भी होगा -1 -2 और इधर प्लस में होगा, 0 ऋणात्मक से बड़ा होगा। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में है, ठीक है। माइनस का मतलब कर्जा भी समझ सकते हैं, तो कर्जा में है तो, और ये 0 का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो कर्जा से तो बेहतर ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो ये फिर 0 बड़ा हो जाता है माइनस से। यदि 2 परिमेय संख्या धनात्मक हो और उनका हार समान हो, ठीक है। अगर 2 परिमेय संख्या हो, जैसे यहाँ पे एक 4/3 ले लिए और इधर हम ले लिए 2/3 और हार समान है, ठीक है। हार समान हो तो जो बड़ा अंश वाला परिमेय संख्या बड़ी होगी और छोटा अंश वाला परिमेय संख्या छोटी होगी, तो ये हमारा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट आपका हार समान ना होकर अंश समान होता और नीचे 4 2 होता, तो नीचे जो बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, जो जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो उल्टा हो जाता है। तो वो भी ध्यान में रखेंगे हम। तो बोल रहा है यहाँ पे चौथा नंबर, यदि 2 परिमेय संख्या ऋणात्मक हो उनका हर समान हो। अब ऋणात्मक हो तो जैसे कि पता है ऋणात्मक है तो जो जितना बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे 0 तो यहाँ इधर प्लस वाला होगा संख्या, लेकिन यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पे -1 जो होगा -2 से बड़ा, -3 से बड़ा, -4 से बड़ा, यानी जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा माइनस वाला, और जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होता है, क्योंकि माइनस का मतलब कर्जा होता है। -1 है और -8 है, तो यहाँ पे -8 छोटा हुआ, क्योंकि -1 1 रुपये कर्जा है, लेकिन ये 8 रुपये कर्जा में, तो इससे बढ़िया -1 ही है, तो इसलिए -1 बड़ा है। तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यदि 2 परिमेय संख्याओं का उनका अगर हर समान हो तो बड़ा अंश वाला यानी ऋणात्मक चिन्ह छोड़कर वाला परिमेय संख्या छोटी होगी। जैसे कि -3/2 होता और इधर -5/2
2 होता। तो यहाँ पे 5 तो बड़ा है लेकिन माइनस में है, इसीलिए यहाँ पे 3 छोटा है माइनस में, तो ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये समझना है। और यहाँ पे यही बोल रहा है, तो वह परिमेय संख्या छोटी होगी तथा छोटी अंश वाला परिमेय संख्या बड़ा होगा। यहाँ पे बोल रहा है पी वाई क्यू तथा आर एस 2 परिमेय संख्या इस प्रकार है कि पी क्यू जो है वो आर एस से बड़ा है, पी क्यू आर एस से बड़ा होगा, तो माइनस पी क्यू माइनस आर एस से छोटा होगा। सही बोल रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे समझना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो अगर आर एस जो है वो छोटा है, ठीक है, और पी क्यू बड़ा है, लेकिन अगर यही चीज़ माइनस में अगर हम देखें तो माइनस में जो बड़ा था वो तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस में क्योंकि हो गया है ना, -5 छोटा होगा -3 से। ठीक है, तो यही बोल रहा है, तो इस तरह से आपको समझना होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो माइनस वाला जो बड़ा था यहाँ पे बड़ा है, तो वो तो छोटा होगा क्योंकि माइनस में है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/2 1/5 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे आपका 1 1 सेम है यानी अंश। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आपको 2 सबसे छोटा है तो यही आपका बड़ा होगा, क्योंकि हमने बोला ऊपर सेम रहेगा। तो लेकिन अगर इस तरह से देखना है तो आपको एक और तरीका है कि हम लोग हर समान कर लें, यानी अगर इसमें इस वाला हर को इसमें गुना कर दें और इस वाला हर को इसमें गुना कर दें, तो इस प्रकार से हम हर को सेम कर सकते हैं। हर को सेम करने के बाद हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो ऊपर में 5 से गुना तो नीचे में भी 5 से गुना, ताकि ये बैलेंस हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना और भागा किया जाता है, तो यह याद रखिएगा। और इसमें हम 2 से ऊपर और नीचे भागा कर दिए, तो यहाँ पे हो गया 5/10। ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया। अब 10 10 सेम हो गया तो सिंपल, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5, तो कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा। 5 किसका था, 5 दूनी 10, 1/2 यानी यही बड़ा होगा। ठीक है, अब 1/2 आ गया, मतलब वही सेम ही संख्या, वो हम हर सेम कर किया जाता ताकि पता चले। तो उसी प्रकार से 2 हमने पीछे देखा तो काफ़ी आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा। 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या की तुलना करेंगे तो हर उसी तरह से सेम करेंगे, और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पे इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, सिंपल। तो इसमें 4 से गुना किया, 5 गुना 4 20, 4 दूनी 8, 20/-8। उसके बाद यहाँ पे 2 से गुना किया, -3/2, 4 गुना 2 तो -6 हो जाएगा, और मतलब बटा में 8। अब यहाँ पे देखना दोनों तो सेम हो गया। अब ऊपर देखेंगे जो छोटा ये है 6, लेकिन माइनस में है, यहाँ पे माइनस में 20 तो बड़ा है लेकिन माइनस में है, इसलिए 6 बड़ा होगा। 6/8 इसका था, -3/4 का। तो इस प्रकार से ये देखिए -3/4 यहाँ पे बड़ा हो गया, इस तरह से चिन्ह है। तो जिधर मुँह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे भी हर सेम नहीं है तो इसको हर सेम कर लेंगे और आसानी से बता देंगे कि कौन बड़ा। लेकिन यहाँ पे एक माइनस में है, ये प्लस में है, तो हर और सेम करने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में तो ऐसे भी माइनस से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बड़ा हो गया प्लस वाला। 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2-3 तरीके से आपको परिमेय संख्या बीच का निकालना होता है। तो ये तो हम अभी 7 क्लास में तो उतना तरीका नहीं देखेंगे, हम सिंपल तरीका देखेंगे। उसके बाद आगे 8, 9, 10 ये सब में भी पढ़ना है इसको। तो यहाँ पे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, तो अगर हर सेम है तो इसके बीच में सिंपली देख रहे हैं 7 और -5 के बीच में, तो क्योंकि ऐसे भी हर सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो 11 नीचे, तो 7 के बीच में 6, फिर 5, क्योंकि माइनस में इधर है ना, तो हम पीछे रुके जाए। 7 6 5 4 3 2 1, मतलब सबके नीचे 11 होगा, /11 और 0/11। ये फिर 0 के बाद 1 आता है, 1/11, फिर 2/11, 3/11, 4/11। ठीक है, और उधर -5/11। तो लेकिन इसको बीच में कितना संख्या होगा, तो यहाँ पे बीच में संख्या होगा आपका, तो गिन लेंगे तो बता देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बीच की संख्या निकालना होगा, तो इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, आगे वाला में से जो बड़ा होता है उसमें से ये घटाना है, यानी कि 7 में से घटाना है -5 को, तो घटाना है, फिर से 1 घटा होगा चिन्ह, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर उसमें -1 भी घटाना होता है, यानी इसमें से इसको घटाकर फिर ऊपर से -1 को घटा देना होता है। आपको पता चलेगा उसके बीच में कितनी संख्या। तो 7 5 12, क्योंकि प्लस हो गया, 7 5 12 में से 1 गया आपका 11, इसका मतलब इसके बीच में 11 संख्या। अगर पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालें, तो आराम से इसके बीच में 5 1 2 3 4 इसमें से 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें 11 ही है, अगर बोले आपसे 15 को लिखिए तो किस तरह से लिखिएगा, तो यहाँ पे आपको आवश्यकता अनुसार ऊपर में गुना किया जाता है ताकि वो बड़ा हो जाए और उसके बीच में संख्या भी बढ़ जाए। तो ये गुना करने का यही एक इसमें आसान तरीका है कि आप 10 से गुना कर दें, 100 से गुना कर दें, 1000 से गुना कर दें, मतलब जितना चाहिए उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है, तो हमने 10 से ऊपर में गुना कर दिया, 7/11, तो 10 में ऊपर 10 से नीचे गुना कर दिया, सेम ही बात है। ठीक है, फिर से 0 कर देंगे, वही बात हो गई। तो 70/110 हो गया, इसलिए क्योंकि अगर हमसे बोला जाए ज़्यादा 50 को निकालिए तो फिर 10 से गुना करेंगे, तो ये होता है आपको आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे गुना कर देना है।
5 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन ईजी रहता है 10 से गुना करना, क्योंकि 10 से गुना करने के सिर्फ एक शून्य ही वहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, इसलिए एक शून्य से गुना कर देते हैं, बीच में और संख्या बढ़ जाएगा, आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ऐसा गलत नहीं होगा। ठीक है, आंसर में भी इस तरह का क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, इसका आंसर अनेक होता है। तो यहाँ पे 70 और -150, इसमें भी 10 से गुना किए, इसमें भी 10 से गुना किया, तो पहले -5/11 था, अब जो 0 1 और 0 हो गया, क्योंकि 10 से गुना किए। तो अब यहाँ इसके बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या हो गए। जैसे निकालना चाहेंगे तो इसमें से इसको फिर से घटा कर एक घटा देंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ 70 और में से अगर 50 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस से घटाएंगे, यानी 119 को हो गया। 50 को बोलता है इसके बीच में निकालने के लिए, तो हम आराम से इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे 5/2 है और 4/3 के बीच पर में संख्या निकालना है, तो यहाँ पे तो हर सेम ही नहीं है, तो हर सेम करने के लिए हम पीछे बताया कि इस वाला जो हर है इसमें गुना, इस वाला हर को इसमें गुना, तो यानी इसमें 3 से गुना तो 5 या 15, 2 है नीचे 3 दूनी 4, और ऊपर 2 से गुना इसमें तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब 6 सेम हो गया, इसके बीच में कितने पर में संख्या, तो इसमें से इसको घटाकर एक और घटा देंगे, यही बोले हमने। 15 में से 8 घटाकर एक और घटा देंगे तो आपको 6 बचेगा इतना। इसका मतलब इसके बीच में 6 है। अगर बोलता 10 पर में संख्या निकाले तो इसके बीच में तो है नहीं, तो हम इसको और बड़ा कर देते हैं, यानी आवश्यकता अनुसार 5 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन हम 10 से गुना करेंगे। 150, ये 60, ये 80 और ये 60। ठीक है, अब इसके बीच में बहुत सारा हो गया, आराम से हम 15-20 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वरना एक और तरीका है, जितना भी संख्या पूछे और उसके बीच में उतना ना हो, जैसे 6 को पूछे तो उसमें 1 जोड़कर उसमें 7 से गुना भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। तो इसमें 3 का भी है और सिंपल इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलता रूप में लिखना। तो सरलता रूप में हमने देखा, इसको तो हम सरलता रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इससे तो ज़्यादा कटेगा नहीं, तो 4/3 माइनस में हो जाएगा। ये आंसर होगा, सॉल्व करके सिंपल काट देना। यहाँ पे आपका 11 × 44 और 18 × 18 18 72 कट जाएगा, तो 11/18। ठीक है, और माइनस में तो माइनस में दे देंगे, लेकिन नीचे अगर माइनस हो तो उसको ऊपर में कर देंगे हम। यहाँ पे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, अब ये कटेगा नहीं, यानी 4/5 माइनस में तो माइनस में। तो इस तरह से हम लोग इजीली इसको मानक रूप में, तो वही बात है। आप यहाँ पे 9 दूनी 18, 14 दूनी 28, अब ये दोनों नहीं कटेगा तो यही आंसर होगा। तो इसी तरह से यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में होगा 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी 2/5 आएगा। तो ये सब बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इजीली काटना। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखना है, तो फिर उसी तरह से यहाँ पे 2 नंबर 18 और 5 नंबर 45, डायरेक्ट इस तरह से भी काट सकते हैं, वरना छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं। तो यहाँ 2/5 आ गया, माइनस में तो माइनस में, तो इसी तरह से हम लोग काटेंगे। यहाँ पे 4 तिया 12 और 6 तिया 18 काटने के बाद भी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब 2/3 आया माइनस में, क्योंकि ये सोल्व लिखकर आपको ऐसे ही बनाना है। तो सिंपल ये ईजी है, माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 5। ठीक है, तो इस तरह से बना लेना, सेम ही बार में काटना है। चौथा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सा युग्म बराबर है, तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है। अब देखते हैं बराबर कि नहीं। यहाँ पे आप 16 लिखने के बाद आप इसको एक बार लिख के आप काटिएगा, 4 × 16 और 5 × 20। ठीक है, माइनस में तो माइनस में रहेगा ही, इधर भी काटेंगे, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, और यहाँ पे नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, यानी इधर भी बचा -4/5 और इधर भी है आपका 4/5। नीचे था लेकिन ऊपर हो जाएगा। हमने बताया कि आपको नीचे माइनस में नहीं रखना। तो ये देख रहे हैं कि आपका बराबर है, तो हम इसको बोल देंगे ये युग में पहला हो गया आपका बराबर दिख रहा है, और 8/12 है तो इसमें -9/12 है, तो यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ पे 9 है। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो ये संभव ही नहीं है कि ये सेम हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे 26 है, 13 दूनी 26 और 15 दूनी 30, उसके बाद ये कटेगा नहीं, तो 13 × 5 = 65 और 15 × 5 = 75। तो हमें लगता है तीसरा भी होगा, तो तीसरा भी हो जाएगा क्योंकि सेम ही है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहा है 3 × 5 = 15 और 5 बड़े नहीं करें, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, यानी कि यहाँ 5/5 6/, अब यहाँ पे 5 × 5 = 25 और 6 × 5 = 30। तो यहाँ पे ये भी देख रहे हैं सेम है, क्योंकि माइनस नहीं चल, लेकिन माइनस ऊपर हो जाएगा, हमने बताया था। ठीक है, बटा में ये और -5/6, तो सिंपल ये भी है। तो जो आया लिख देना, पहला तीसरा चौथा युग्म में बराबर है। और इसमें रिक्त स्थानों को भरना है, तो यहाँ पे सिंपली देखना 3/4 है। अब यहाँ पे 2 से गुना हुआ है तो ऊपर में भी 2 से ही गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना होगा। इसमें 2/3 है, अब ये 4 हो गया, तो 4 कैसे हो गया होगा, मतलब कि 2 में गुना किया होगा। ठीक है, तब 4 हुआ, तो इसमें भी 2 से गुना करके यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम से गुना होगा, सेम संख्या से भागा होगा। यहाँ पे 8 तिया 24 कर दिया है, क्योंकि 3 से किया तब 24 है, तो यहाँ भी 3 से गुना करके 7 तिया 21 कर देंगे। यहाँ पे 5 दूनी 10 किया, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 × 5 = 35 हुआ, तो यहाँ पे 5 × 5 = 25, लेकिन यहाँ पे माइनस में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 49 है, मतलब 7 × 7 = 49 हुआ होगा, 7 से गुना, तो यहाँ पे 7 × 5 = 35, माइनस में 35 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 कर देना है।
और माइनस माइनस दे दीजिएगा या फिर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दे ही देना है। जैसे यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ है तो आप भी नहीं दीजिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे 4 तिया 12 है तो यहाँ पे 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। जितना से देख कर ही पता चल जाएगा, ठीक है। 6 नंबर निम्नलिखित में से युग में एक ही परमेय संख्या को निरूपित करते हैं, यानी 7 और 21 है। तो यहाँ पे एक ही परमेय संख्या का निरूपित करता है, देखते हैं 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, लेकिन वहाँ पे माइनस में है, वहाँ पे 1/3 जो आया 7 तिया 21 वाला माइनस में है, और ये आपका 1/3 तो आया लेकिन ये प्लस में है, तो ये तो नहीं लगता। अब यहाँ पे 8 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा ही नहीं, लेकिन इसको काट कर देखते हैं तो यहाँ पे 8 तिया 24 और 5 तिया 15, 8/5 तो आ गया, लेकिन माइनस में भी है। आइए यहाँ पे नीचे माइनस में, इसको माइनस ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सेम है, तो दूसरा हो सकता है, दूसरा होगा ही। और यहाँ पे 1/3 1/9 है, तीसरा नहीं होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस, तो 30 से चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। आपका बुक में ये थोड़ा सा अलग शायद गलत होगा, तीसरा देता होगा तो यहाँ पे दिख रहा नहीं है, और चौथा भी नहीं है। अगर ये प्लस में होता, ये भी प्लस में होता तो शायद हो जाता, तो यहाँ पर हमको यही दिख रहा है और यही होगा, ठीक है। तो आप इसको समझ चुके हैं तो किताब पे मत जाइए। अब यहाँ पे 7वां निम्नलिखित प्रतिरूप पैटर्न में 4 और संख्याएं लिखना, तो सिंपल है इसको लिखना। यहाँ पे -1 से -2 -3 -4 हुआ, तो अगला -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, ठीक है, और -8 होगा। अब नीचे देखते हैं 3 3 6 6 3 9 9 3 12, तो 15 होगा, ठीक है, सिंपल 15, फिर 3 बढ़ रहा है तो 3 3 18, फिर 21, फिर 24। इस तरह से 5 को बोल रहा है तो 5 को लिखना कौन बड़ी बात है, ठीक है। 4 ही बोल रहा है तो 4 लिखना कौन बड़ा बात है। अब 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब यहाँ पे 3 3 6 3 9, अब 3 3 जोड़ा 3 12, माइनस में खाली कर देंगे, माइनस है तो -15 बटा में, फिर -18 बटा में हो जाएगा, और माइनस में 18 फिर 21 हो जाएगा माइनस। तो इसका सिंपल है, तो यहाँ पे देखना है पैटर्न को, उसी तरह से आपको फॉलो करना है। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 -15 हो जाएगा, और नीचे देखना है 5 10 15 20, 5 बढ़ रहा है तो अगला 25 हो जाएगा, और ऊपर 3 बढ़ रहा है -18, नीचे 30 हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल बन जाएगा। और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और एक कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।